निजी प्रवास पर खरगोन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। गत दिवस महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर खरगोन मेलडरेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करी एवं डिजियाना न्यूज के अमित भावसार और अमित जैन से सौजन्य भेंट की। इस दौरान डिजियाना न्यूज से खास बातचीत में बताया कि मेरे लिए मेरी पार्टी सबसे पहले आदर्श है। साथ ही नारी उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या क्या किया ये भी बताया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। आज हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री खरगोन में पधारे एक निजी प्रवास पे आए हैं। इनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जो उनके द्वारा सुनेंगे। मैडम, आपका सबसे पहले तो डिजियाना न्यूज में स्वागत है। आप जाने जाते हैं कांग्रेस के धुरंधर नेताओं को हराने में आपका रिकॉर्ड है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगी, वो लोग मेहनत करते हैं। हम तो एक पार्टी हमको अधिकृत करती है, पर ज़्यादातर पार्टी को धन्यवाद और कार्यकर्ता लड़ते हैं। जिस भी कार्यकर्ता, क्योंकि उम्मीदवार तो एक चेहरा रहता है, बाकी उसके साथ कार्यकर्ता रहता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल रहता है कि इस व्यक्ति को हराना है तो हरा देती। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन को और उनकी प्रक्रिया को सब जानते हुए आज भी आप किसी भी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उतार दो तो हार मतलब नहीं जीत सकते, वो उसी सीटों को भी जीतने का उनमें साहस और ताकत है। आज हम इतनी प्रचंड बहुमत से अभी बॉम्बे चुनाव भी जीते हैं, तो ये सब जीत हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं को तैयार रखती है, हर समय तैयार, प्रशिक्षण देते रहती, मीटिंग होती रहती। आज भी लगातार, आज भी कहीं न कहीं बैठक होगी, आपके खरगोन में भी होगी। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, ये हमेशा कार्यकर्ताओं को एक्टिविटी में रखते हैं। वो तो हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहाँ काम है, कहाँ चुनाव है, किसको जाना है, कौन लोग इस विचारधारा के, उस विचारधारा को लेकर पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा है, इसको नीचे तक किस प्रकार से उतारा जाए, उस आधार पे हम चुनाव लड़ते हैं। और उस आधार पे जब चुनाव लड़ते हैं तो लोग भी विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, आप पार्टी में किसे आदर्श मानते हैं? पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी को आदर्श मानती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं 40 गाँव की घर की बस्ती है मेरे गाँव में, मेरा कोई राजनीतिक ज़्यादा वो नहीं रहा। नीचे सरपंच वरपंच तक हम चुनाव लड़ाते। मैं बचपन से ही मेरा घर एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरता था, पूरा गांव कांग्रेस का था। आज की तारीख में पूरा गांव बीजेपी का है, एक के घर कांग्रेस का झंडा लगता है। तो जब विचारधारा से लोग जुड़ते हैं कि पार्टी कौन से अच्छी काम करती है और कौन अच्छा लोगों के हित में जो काम करता है, उसके साथ जनता होती है। और आज आप देख रहे हो कि हर जगह आज हमारी तीसरी बार सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की बनी है और हमारे मध्य प्रदेश में भी सरकार है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का, बिहार से देर लगा के अब पश्चिम बंगाल की बारी है, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, उस समय उनकी एक पंक्तियां थी, अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। तो वाक्य में उनकी जो वाणी थी वो सच हुई है। और आज सब दूर भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे पूरे लोग एक एक बच्चा और पार्टी को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है और मोदी जी के ऊपर विश्वास बढ़ा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं। आप महिला बाल विकास से आते हैं, नारी सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं को माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2014 से लगातार तीसरी बार सरकार बनी। जब उन्होंने लाल किले से 14 में जब शपथ ली थी, तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं को सम्मान दिलाया, स्वच्छ भारत की घोषणा की और घर घर शौचालय बना के महिलाओं को सम्मान दिलाया। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो केंद्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। अब महिलाओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने नीचे से पंच से लगा के सरपंच, जिला पंचायत तक, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 50% का आरक्षण देके महिलाओं को सशक्त किया है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा लोकसभा में नारी वंदन बिल पास करके अब इस राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े करके उनको आरक्षण दिया। आज तक दूसरी पार्टियां थी, पर आज तक भी नारी वंदन बिल पास नहीं कर पाई। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी मुद्रा बैंक योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, स्टार्टअप हो,
स्टैंड अप हो, हर जगह महिलाओं को जोड़ रही है और महिलाओं को आगे कर रही है। आज आप देख रहे हो तो खेल में हो या उद्योग जगत में हो या प्लेन में हो या आप रेलवे में हो, हर क्षेत्र में नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह महिलाएं अब आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही है। युद्ध क्षेत्र की बात करें तो 2-3 महिलाओं ने नेतृत्व करके और पाकिस्तान को धूल चटा दिया। तो ऐसी हमारे महिलाएं हैं जो हर कोई, अगर महिलाओं का अगर वो सामना नहीं कर पाया पाकिस्तान, और महिलाओं ने आज भारत को पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मान और सम्मान दिया है। तो हर जगह महिलाएं आज हमारे, आज से नहीं युगों युगों से, हम कैसे कहते हैं कि सरस्वती, गंगा, नदी, यमुना, हमारे यहाँ महिलाओं को देवी, अगर बेटी होती तो हम पूजते हैं। तो बेटी लाडली लक्ष्मी, बेटी लखपति दीदी हो या डोन दीदी हो, तो महिला भारतीय जनता पार्टी पूजती है। और जहाँ महिला का सम्मान होता है वहाँ भगवान भी वहाँ विराजमान होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया है और हमेशा करती है और आगे भी करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी, जो महिला बाल विकास देखते हैं। ये एक निजी प्रवास पर खरगोन पहुंचे हैं। देखते रहिए डिजियाना न्यूज में। श्याम कुशवाहा, डिजियाना न्यूज में रिपोर्ट खरगोन।